हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में अपन शुरू करेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी का प्रथम अध्याय और जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर अपन दो रचनाएं पढ़ेंगे। आत्मपरिचय जो एक कविता है तथा दूसरी रचना है एक गीत, दिन धीरे धीरे ढलता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं आत्मपरिचय। कविता को पढ़ने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय और उनका साहित्य परिचय के विषय में जानते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ है 1907 ईस्वी में। कहाँ? इलाहाबाद में। तथा इनका जो निधन हुआ है वो हुआ है 2003 ईस्वी में मुंबई में। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि हैं। वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि उमर ख़याम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे हैं। उमर ख़याम की रुबाइयों से प्रेरित उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। कवि की विलक्षण प्रतिभा, अद्भुत प्रतिभा, इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रूमानियत से भरी हुई थी। ये परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते थे और रूमानियत जो होता है वह शब्द होता है प्रकृति में जो जैसा है उसे वैसा ही प्रकट करना, उसे कहते हैं रूमानियत। तो इनकी जो विलक्षण प्रतिभा है इसमें इश्क, मोहब्बत, पीड़ा को इन्होंने बहुत ही प्राकृतिक रूप में प्रकट किया है। तो हरिवंश राय बच्चन के विषय में महत्वपूर्ण बात है कि ये हिंदी में हालावाद के प्रवर्तक हैं और हालावाद की जो समय सीमा है वो है 1933 से लेकर के और 1936 तक, मतलब थोड़े से समय के लिए ही हालावाद जो है हिंदी में आया है। मात्र 3 वर्ष की समयावधि इसकी मानी जाती है। इसके बाद में ध्यान रखना है कि कवि जो हैं वो उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि हैं। अब अपन देखते हैं इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे तथा टूटी फूटी कड़ियाँ, ये प्रमुख इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनके अलावा इनके 4 आत्मकथा के खंड हैं जो महत्वपूर्ण है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनके आत्मकथा के 4 खंड हैं। इन्होंने एक डायरी लिखी है जो प्रवासी की डायरी नाम से प्रसिद्ध है तथा जो अनुवादित ग्रंथ इनके हैं वो हैं हेमलेट, जनगीता और मेघवेद, जो बहुत अधिक लोकप्रिय हुए हैं। यहाँ संग्रहित उनकी कविता आत्मपरिचय अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है। अस्मिता का अर्थ होता है अहम भाव। तो ये आत्मपरिचय कविता जो है ये कवि के अहम भाव को प्रकट करती है। सुख दुख को समभाव से स्वीकारते हुए जग जीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है। कवि स्नेह सुरा का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान गाता है। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है। अपनी मस्ती में वह नित नए जग का निर्माण करता है और अगर उसमें कमी होती है तो उसको ध्वस्त करके पुनः निर्माण करता है। दीवानगी का आलम यह है कि उसे अपने रुदन में नए राग का, नए छंद का
आभास होता है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र मस्ती ही मस्ती होती है। तो आत्म परिचय कविता के माध्यम से कवि ने क्या किया है, अपने अहम भाव को व्यक्त किया है और बताया है कि सुख दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हुए इस संसार से जुड़े रहकर और मनुष्य को अपने कर्तव्य करने चाहिए। अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे एक व्याख्या। प्रथम पद की व्याख्या पढ़ते हैं और प्रथम पद अपना है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो सबसे पहले कुछ कठिन शब्द हैं उसको अपन देखते हैं। जग जीवन, जग जीवन का अर्थ है सांसारिक जीवन। झंकृत करना, झंकृत करना होता है उत्पन्न करना। करना या मधुर बनाना। सांसों के दो तार, सांसों की दो तार का अर्थ होता है जीवन रूपी वीणा। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरे जीवन के ऊपर सांसारिक उत्तरदायित्वों का भार है और मेरा जीवन उन उत्तरदायित्वों के कारण भार स्वरूप होने के बाद भी उस जीवन से मुझे अत्यधिक प्रेम है, उस जीवन से मुझे अत्यधिक लगाव है। मेरे जीवन रूपी जो वीणा है उसको किसी ने अपने प्रेममयी स्पर्श से छू करके और उसे क्या कर दिया, संगीतमय बना दिया या उसे उसमें मधुर ध्वनि उत्पन्न कर दी। अब अपन इसकी व्याख्या एक बार फिर से देख लेते हैं। तो व्याख्या में सबसे पहले जो प्रसंग है वो आता है और प्रसंग जो अपन यहाँ पर है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्म परिचय से लिया गया है। कवि बता रहा है कि वह जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए सभी के प्रति प्यार और कृतज्ञता व्यक्त करता है। व्याख्या करते हैं अपन इसी पद की। तो कवि बच्चन कहते हैं कि मेरे ऊपर अनेक सांसारिक उत्तरदायित्व हैं जिनके कारण मेरा जीवन भार स्वरूप हो गया है, परंतु मेरे मन में सभी के प्रति प्रेम और स्नेह के भाव विद्यमान हैं। दुनियादारी में फंसकर मैं अपने प्रेम भाव की उपेक्षा नहीं करना चाहता। किसी ने अपने प्रेमपूर्ण स्पर्श से मेरे जीवन रूपी सितार को संगीतमय कर दिया है। यह मधुर प्रेम के सहारे मैं इस जीवन में जी रहा हूँ, अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इस पद का अपन अंतिम जो होता है व्याख्या में प्रसंग, प्रसंग के बाद व्याख्या आती है और व्याख्या के बाद होता है विशेष। तो यहाँ पर अपन विशेष करते हैं और जो विशेष है वह है कवि ने अपने संबंधियों, मित्रों, प्रियजनों से गहरा स्नेह है। यह प्रेम उसके मन पर मदिरा के समान प्रभाव डालता है और उसी में वह मस्त बना रहता है। दूसरा है जगजीवन सांसों के दो तार में रूपक अलंकार है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति और माधुर्य गुण की छटा दर्शनीय है। भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण, विषयानुकूल, कोमल, सरस तथा मधुर लय से परिपूर्ण है। प्रस्तुत गीत पर फारसी कवि उमर ख़याम का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है और यह खड़ी बोली हिंदी की रचना है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।